गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इस क्लास में पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में बात कर रहे थे जहाँ हम लोग सीरियल की बात कर रहे थे। और सीरियल में मतलब मुख्य धान्य अनाज। सीरियल जो कई प्रकार के थे अपने कि भाई 4 टाइप के थे, 4 प्रकार के थे, जिसमें कि जो मेन थे मेन सीरियल, आपके माइनर सीरियल, और इसके बाद जो थे आपके मिलेट्स एंड मिलेट्स के बाद में सूडो सीरियल्स। तो जो मेन सीरियल थे, तो मेन सीरियल्स में थे आपके अपने थे व्हीट एंड पैडी और मेज। तो व्हीट, पैडी तो हमने अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज जो हमारी जो क्रॉप है वो है मेज। मेज के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे कि क्या है मेज। तो सब बात करते हैं मेज की। तो मेज का जो है वो मेन सीरियल है, मुख्य अनाज में नाम आता है। और इसका जो वनस्पति नाम है, बोटनिकल नेम है, वो है जिया मेज। और फैमिली जैसे कि मेन मुख्य अनाज के जैसे कि व्हीट की थी और वो इसकी राइस की थी, वैसे ही इसकी भी फैमिली है जो पोएसी। इसका जो नेम है, लोकल नेम मक्का के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरी जो स्टेट हैं इंडिया के, उसमें अलग अलग लोकल नाम से भुट्टा, मकई दूसरे नामों से भी जाना जाता है। लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको अलग अलग उससे नाम से, दूसरे प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब ये है कि इसका क्या, कहाँ से ये ओरिजिन इसकी कहाँ से हुई, कहाँ से कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ पर है। पिछली क्रॉप में हमने जो देखा कि जो क्रॉप थी वो उनका एक बहुत पुराने उनका ओरिजिन थी। कोई कभी किसी की खुदाई में, मोहनजोदड़ो की खुदाई में व्हीट मिला, कोई जो चावल हैं और पुराना उसकी ओरिजिन थी। लेकिन जो मक्का की जो ओरिजिन को लेकर है, वो उसके ओरिजिन को लेकर ये है कि इसको ज़्यादा पुराना क्रॉप नहीं है, बल्कि ये नई क्रॉप विश्व के योग से में है। तो वैसे तो ये है कि जो मेज का जो इम्पोर्टेंट सीरियल जो है, ये पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। जैसे व्हीट और राइस हैं, वो व्हीट नंबर 1 पे, राइस सेकंड नंबर पे, और जो मेज है वो तीसरे नंबर के कल्टीवेशन पे काम पे नंबर पे आता है। और इसके जो ओरिजिन को लेकर वैसे ही कंट्रोवर्सी है हमेशा हर को लेके कि भाई अपना अपना जो साइंटिस्ट है अपना अपना मत के अनुसार, अपने अपने रिसर्च के अनुसार इसके ओरिजिन को लेके बात करते हैं। पर जो मक्के की ओरिजिन को लेके ये है कि इसका मक्का एक ऐसा मात्र जो सीरियल है जिसकी उत्पत्ति जो है वो नवीन विश्व में अमेरिका महाद्वीप से मानी जाती है। और जबकि दूसरे देशों के जैसे इसका जो अमेरिका में भी इसके जो अमेरिका में जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार में भी अमेरिका में भी इसका जो जन्म स्थान है वो 2 हैं माने गए, कहते हैं वो लोग। दक्षिण अमेरिका में निम्न भूमि अन्यन और उत्तरी केंद्रीय अमेरिका में मैक्सिको में मानते हैं। और इसके बाद इसमें इन्होंने कहा कि कुछ जो है कहते हैं कि तेहूकान तथा मैक्सिको में कोई पुराने कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि 5000 BC में जो जंगली भुट्टा या वाइल्ड क्रॉप थे उस टाइम उनको मिला कुछ। तो उन्होंने कहा भाई ये तो इतना पुराना है, 5000 BC में भी मक्के की क्रॉप मतलब मक्का के कुछ वाइल्ड स्पीसीज उस टाइम वहाँ पर मिलती थी। अब ये तो है कि मक्का का जो ओरिजिनल जो जगह है या जनक है वो तो अभी कोई ज़्यादा एविडेंस नहीं मिला कि क्या है क्या नहीं है। पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है, साइंटिस्ट का मानना है कि जो मक्का है वो इसका जो उत्पत्ति हुई है, उसके ओरिजिन जो हुई है वो एक वाइल्ड स्पीसीज है जो जिया मैगजियाना, और एक ग्रास है ट्रिप्सिकम,
उन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से जियामेज के कल्टिवेटेड स्पीसीज जो हैं जियामेज की, उसका उत्पत्ति हुई है। ऐसा लोगों का, कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना है। आगे हैं जो कुछ आगे जो साइंटिस्ट हैं, आगे जो अभी रिसेंट जो बात कहें तो लोगों का कहना है कि अमेरिका से मक्का को तो यूरोप तक कोलंबस लाया, और एशिया में जो लाए हैं वो पुर्तगाली मक्का को लेके आए। अतः मतलब भारत, चीन, मलाया, इंडोनेशिया में जो है मक्के को पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है। तो ये तो बात हो गई है कि इसका कहाँ का कैसे ओरिजिन हुई है। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि कहाँ कहाँ पर कैसे वाइड है। तो टुडे जो मक्का है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे संसार में एज ए फूड क्रॉप। अमेरिका, मेक्सिको, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, फ्रांस, इवन जो इंडिया, इटली, मतलब यहाँ तक। और यहाँ तक है कि 44% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अमेरिकन। केवल 44% जो है मक्का का प्रोडक्शन जो है वो अमेरिका देश ही करता है। पूरे संसार का 44% तो अमेरिका में ही मक्के का प्रोडक्शन केवल किया जाता है। और इंडिया में है तो इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी जो जो जगह हैं इनमें भी जो मेज प्रोडक्शन एरिया हैं इनमें भी काफ़ी मात्रा में मक्के की खेती की जाती है। तो अब बात करते हैं हम बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक की, कि कैसा मक्के के जो वो हैं पादप हैं, कैसा प्लांट है, कैसा दिखता है, इसकी बात वनस्पति कैसे किसके बोटेनिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से कि कैसा पादप होता है मक्के का। तो जो मक्के का पादप है, प्लांट है, वो एनुअल हर्ब है, हर्बिशियस प्लांट है, जो कि एक साल के अंदर इसकी एनुअल हर्ब है। इसकी जो हाइट है वो 1 to 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और जो इसको जो मेन स्टेम है उसको क्लम कहते हैं, और वो मोस्टली जो है अनब्रांच्ड होता है। आप इसमें किसी प्रकार की जो टिलरिंग नहीं पाई जाती। अभी तक जो हम बात कर रहे थे राइस एंड वीट की, उसमें राइस में जो वीट में सबसे ज़्यादा टिलरिंग पाई जाती थी, जो बेसल नोडल एरिया, बेसल जब से नीचे जो नोड होती थी उधर से। और राइस में भी कम होती थी, लेकिन मक्के में कम, बहुत ही मतलब ना के बराबर ही टिलरिंग पाई जाती है। और इसमें इसके अलावा जो है इसमें नोड, इंटरनोड एरिया होता है। इसके बाद इस एडवांटेज जो बेसल, जो नीचे सबसे बेसल नोड है उसमें नीचे की में एडवांटेज रूट्स हैं जो फाइबरस होते हैं। उनमें मतलब रूट्स एडवांस रूट्स पाई जाती हैं जो कि लोअर नोड पे से क्लम के सबसे लोअर नोड से निकलती हैं। जो लीव्स हैं वो काफ़ी लंबी चौड़ी, यहाँ काफ़ी लंबी चौड़ी होती हैं। इसमें एक दूसरे से ओवरलैप करती हुई निकलती हैं। जो प्लांट है वो इसमें एक मोनोसियस प्लांट होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर अलग होता है एंड फीमेल फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस, मतलब मेल फ्लावर अलग है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस, मेल इन्फ्लोरेसेंस अलग होता है और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अलग होता है। मेल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ऊपर की तरफ निकलता है और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है नोडल एरिया के बीच बीच में, साइड में छोटी नोड के ऊपर निकलता है, दिखाई देता है। और जो मेल जो इन्फ्लोरेसेंस हैं उसको टैसल बोलते हैं, और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को हैं वो इसको कोब या ईयर बोलते हैं। अब जो टैसल, अगर मेल इन्फ्लोरेसेंस की बात करें जो दिख रहे हैं तो इसको टैसल, वो कॉम्पैक्ट ब्रांच पेनिकल होता है, काफ़ी ब्रांच पाई जाती है इसमें, ब्रांच पेनिकल होता है। और इसमें पेयर और स्पाइक अरेंज दिखाई देते हैं। इस तरह से अगर नेचुरल उसमें देखें तो स्पाइक दिख रहे हैं। और इसके बाद में अरेंज जो है 2 रो में होते हैं, प्रत्येक स्पाइक लेयर में पेयर ऑफ ग्लूम्स प्रेजेंट इंक्लोजिंग 2 फ्लोरेट,
में इसमें जो मेल फ्लावर जो होते हैं वो पेयर ऑफ ग्लूम में प्रेजेंट इंक्लोजन बाय 2 फ्लोरेट दिखाई देते हैं। ये इसके में अब हम फीमेल फ्लावर की बात करें तो फीमेल फ्लावर हैं वो फीमेल फ्लावर जो हैं वो ईयर या क्रोम कहते हैं। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस पे के एक्स जो लीफ सीथ जो होती है उसके अंदर बंद होता है और कॉब कहते हैं। इसमें बहुत सारे स्पाइकलेट वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडल रो में अरेंज होते हैं। सारे जो स्पाइकलेट अरेंज होने के बाद कॉम्पैक्ट स्पाइक बना लेते हैं। हर स्पाइकलेट में पेयर ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन्स ग्लूम्स एंड 2 फ्लोरेट होते हैं। इस तरह से इसमें आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। और इसमें जो फेदरी लॉन्ग स्टाइल होती हैं जो ऊपर की तरफ बाइफरकेट होकर स्टिग्मा लाइक हैं जो कि कॉम के बाहर की तरफ निकली रहती हैं और सिल्क के समान दिखती हैं पूरे, और जो कि पूरा का पूरा जो स्पाइक को है पूरे कॉम को लीव्स जो शीथ हैं वो ओवरलैप करके कवर करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्पाइक आपको ये सिल्की लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसमें, ये पूरी की पूरी इसकी जो स्टाइल है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस की वो पूरा इसमें फ्लावर को उसको पूरा कवर कर लेती है सिल्की लाइक स्ट्रक्चर। ये है इसका इसमें। अब जो मेज का जो मेन है, कई तरह के मेज की वैरायटी तो नहीं कहेंगे, हाँ मेन मतलब कुछ इस तरह से आर्थिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वो हैं जो कि लोग इसको पॉड कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, पॉप कॉर्न, डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न एंड वैक्सी कॉर्न, इनके जो दाने होते हैं उनके अनुसार कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह का वो दिया है कि कैसे दाना है, छोटा दाना है कि बड़ा दाना है कि चपटा दाना है, या दाने के ऊपर कोई टेंट पड़ा हुआ है, या बड़ा फूला हुआ दाना है, या वैक्स जैसी कोटिंग पाई जा रही है उसके ऊपर। उनके अनुसार उनको कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे पॉडकॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, पॉपकॉर्न, डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न एंड वैक्सी कॉर्न। और इनके नाम के अनुसार ही, जैसे कि आपने सुना है, आप जानते ही होंगे कि पॉपकॉर्न, आप लोगों ने बहुत अच्छी से इसका नाम सुना, तो वो पॉपकॉर्न ऐसा जो पॉपकॉर्न वैरायटी वो पॉपकॉर्न के अगर बनाने के काम में ज़्यादा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। स्वीट कॉर्न मतलब उसमें काफ़ी जो शुगर की मात्रा है, शुक्र अधिक होती है, एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, एमाइलोज अधिक होता है, तो वो जो मीठे भुट्टे होते हैं, है ना। वैक्सी कॉर्न में जो दाने हैं मोम की तरह होते हैं और उसमें एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज एब्सेंट होता है वैक्सी कॉर्न में। तो जैसे इनका नाम है उसमें उसके अनुसार ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ है। अगर डेंट कॉर्न की बात करें कि भाई डेंट कॉर्न, तो इसमें एक ऊपर की तरह डेंट युक्त कोई ऐसा जो एम्ब्रियो उसका है, एंडियो भ्रूण पोष है, उसमें सुकड़ जाता है, उसमें एक डेंट लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर उसके बीज उसमें पड़ जाती है दाने के ऊपर, इसलिए उसका नाम डेंट कॉर्न की तरह। तो ये जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से उनके बीज, उनके जो भुट्टे के ऊपर के आकार के ऊपर किस तरह से दिखता है, उसके अनुसार पे उन्होंने अलग अलग नाम दिए साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने। तो ये तो बात हो गई। और इसका जो दाना भी है, जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, उसको ये करप्सिड फ्रूट कहते हैं। 2 प्रकार के इसमें एंडोस्पर्म हैं, जिसमें एक तो पीला है और कठोर होता है जिसमें अधिक प्रोटीन होती है, दूसरा जो है वो सफ़ेद या सॉफ्ट होता है जिसमें कि स्टार्च युक्त होता है, उसमें अधिक मात्रा में स्टार्च उसमें अधिक होता है। और इनका जो कलर है वो इसमें भी कई रंग के भी होते हैं, जैसे येलो, वाइट, रेड कलर के इसका रंग में अलग अलग कलर के दाने हो सकते हैं और मिक्स भी दाने हो सकते हैं। तो ये तो हो गई है कि बोटेनिकल कैरेक्टर क्या क्या है प्लांट, इसमें मक्के के कैसा इसके कैसा दिखता है पादप, इसका बोटेनिकल कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, और क्या इसकी ओरिजिन क्या है,
कैसा कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्रॉप कहाँ कहाँ उगाई अपने इंडिया में और विश्व में। इसके अलावा अब हम जो ये हैं कि पूरे इसका जो अगली हम इसका डिटेल पढ़ेंगे अगली उसमें क्लास में। इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम इसको पढ़ेंगे कि मक्के की जो खेती है कैसे की जाती है, किस तरह का क्लाइमेट चाहिए और किस तरह से हम इसकी खेती कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।